प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। मेरे भाइयों और बहनों, आज हम लोग बाइबल के अंदर से एक धर्मी मनुष्य को देखेंगे और उसका जो एक गुण है उसी चीज़ों को मैं बतलाने वाला हूँ, जो कि उस गुण को आज हमें अपनाना चाहिए और हर एक विश्वासी के जीवन में ये दिखना चाहिए। मेरे दोस्त, वैसे तो हम सारे लोग जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, सारे लोग धर्मी हैं। मेरे दोस्त, आप ऐसा न सोचें कि किसी का उद्धार उसके कर्मों पर होता है। मेरे दोस्त, हमारा जो उद्धार है वो हमारा कर्म पर नहीं परंतु प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से होता है। मेरे दोस्त, अगर आप अच्छे काम करते हैं तो सोचते हैं कि मेरा उद्धार हो जाएगा, तो आप गलत हो, क्योंकि हमारा उद्धार कर्म से नहीं प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से है। वो बिल्कुल मुफ्त है। अगर आपको उद्धार पाना है तो सिर्फ आपको अपने मन से यीशु पर विश्वास करना है, अपने पापों से मन फिराना है, पश्चाताप करना है, आपका उद्धार हो जाएगा। बस आपको सच्चे मन से यीशु मसीह पर विश्वास करना है, उसके बलिदानों पर विश्वास करना है, आपको अपने मुंह से अंगीकार करना है यीशु मसीह ही खुदा है, उसके अनुसार चलना है, आपका उद्धार हो चुका। हालेलुया। तो मेरे दोस्त, हम सभी लोग जो यीशु के पीछे चलते हैं, सारे लोग धर्मी हैं, क्योंकि यीशु के लहू से हमारे पापों को धोया गया। हालेलुया। तो मेरे दोस्त, आज हम लोग बाइबल के अंदर से एक धर्मी पुरुष के विषय में जानेंगे और उसका एक गुण हम सभी लोगों को अपनाना चाहिए। तो आइए वचन को निकालेंगे। मेरे भाई और बहनों, हम लोग वचन को निकालेंगे। वचन मत्ती रचित सुसमाचार 1:18 से। जब हम लोग यीशु मसीह के जन्म को देखते हैं, 18 वचन ऐसा कहता है, यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठे होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। मेरे दोस्त, यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ। यीशु मसीह का जो माता थी मरियम, उनका अभी तक शादी नहीं हुआ था, मंगनी हुआ था। और जब हम लोग देखते हैं उनके इकट्ठे होने से पहले, मतलब वो अभी तक शादीशुदा नहीं हुए थे, वो अलग अलग थे, उससे पहले ही वो गर्भवती हो गई। और मरियम गर्भवती हुई तो हुई कैसे? पवित्र आत्मा के द्वारा। मेरे दोस्त, ये एक अलग टॉपिक है, मैं आगे बताता हूँ। 19 वचन, अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था, उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। यहाँ पे हम लोग उसके पति यूसुफ को देखते हैं, जो मरियम का पति है। वो एक धर्मी पुरुष था। जब उसको पता चला कि मेरी जो होने वाली वाइफ है वो शादी से पहले ही गर्भवती है, तो उसके मन में है ना नेगेटिव विचार आने लगे, कहीं ऐसा तो नहीं, कहीं वैसा तो नहीं। तो वो क्या किया, अपने मन में सोचा कि मैं उसको बदनाम नहीं करूंगा, लेकिन चुपके से छोड़ दूंगा। मेरे दोस्त, मैं इसी गुण के विषय आपसे बात करना चाहता हूँ। यूसुफ उसे बदनाम करना नहीं चाहता था। सोच के देखिए, अभी के डेट में अगर आपका किसी के साथ शादी फिक्स हुआ है और वो लड़की शादी से पहले गर्भवती पाई गई और आपको पता चला, तो पता है एक मनुष्य कितना उसको बदनाम करेगा, उसके परिवार वालों को कितना बोलेगा। लेकिन इस धर्मी व्यक्ति यानी यूसुफ के विषय में ऐसा लिखा है कि वो उसे बदनाम करना नहीं चाहता था। मैं इसी बातों को आज आप सभी से शेयर करने वाला हूँ। मेरे दोस्त, आज क्या होता है, अगर हम किसी व्यक्ति को देख लेते हैं तो हम जज करने लगते हैं कि नहीं, ये व्यक्ति ऐसा है, वो व्यक्ति ऐसा है। मेरे दोस्त, वचन हमें बताता है, मुंह देखा न्याय मत करो, है ना। वचन ऐसा ही कहता है कि मुंह देखा न्याय मत करो। मेरे दोस्त, कभी कभी ऐसा होता है कि जिन चीजों को हम अपने आंखों से देखते हैं ना, वह कभी कभी सच्चाई नहीं होता है। मेरे दोस्त, इसीलिए हमें समय देकर उन चीजों को जानना चाहिए। जैसे कि यूसुफ को ऐसा लगा कि नहीं, वो शादी से पहले गर्भवती हो गई, इसका मतलब उसके मन में नेगेटिव विचार आया कि नहीं, उसका संबंध किसी और के साथ होगा। लेकिन मेरे दोस्त, उसके अगले ही पल स्वर्गदूत आकर उससे बातें करते हैं, यूसुफ, अपनी पत्नी को यहाँ लाने से मत डर, क्योंकि वह जो उसके पेट में पल रहा है, उसके गर्भ में है, वह पवित्र आत्मा की ओर से है। तब जाकर यूसुफ अपने पत्नी को अपने पास लाता है। लेकिन वचन ऐसा बतलाता है, जब तक यीशु का जन्म नहीं हुआ, यूसुफ जो उसका पति था मरियम का, उसके पास नहीं गया। मेरे दोस्त, ये एक अलग टॉपिक है, लेकिन आज मैं बात करने वाला हूँ कि हम किसी को भी देखते के साथ न्याय ना करें।
मेरे दोस्त, ये बात सच है, अगर कोई व्यक्ति गलत है तो उसको जाके समझाइए, उसके मुंह पर बोलिए, लेकिन पीठ पीछे उसकी बुराई मत कीजिए। बाइबल हमें ऐसा नहीं सिखाता है अगर कोई गलत कर रहा है तो उसके पीठ पीछे हम बुराई करें। मेरे दोस्त, बेहतर तो ये है उसके पास जाएं, उसे समझाएं। जैसा वचन कहता है, पहले तुम खुद जाओ, उसके बाद 2-4 लोगों को लेके जाओ, उसके बाद पूरे मंडली को बैठा कर समझाओ, और ना समझे तो छोड़ दो। मेरे दोस्त, हमें किसी को भी मुंह देखा न्याय नहीं करना चाहिए। मेरे दोस्त, आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो देखते हैं और जज करने लगते हैं, नहीं ये तो वैसा है, ये तो वैसा है। यूसुफ ने भी अपने मन में ऐसा ही सोचा, लेकिन वो धर्मी था, उससे वो बदनाम करना नहीं चाहता था। मेरे दोस्त, वैसा ही आज हमारे अंदर गुण होना चाहिए। अगर कोई गलत है तो उसको जाके समझाएं, लेकिन उसको बदनाम ना करे, उसके पीठ पीछे बुराई ना करे। मेरे दोस्त, उससे ना आपका फायदा है ना उसका फायदा है, ना उसका जीवन बदलेगा ना आपका जीवन बदलेगा। बेहतर क्या है? बेहतर यह है कि उसके पास जाएं, उससे समझाएं, ताकि उसका मन बदल जाए। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्त, आज की छोटी सी वीडियो में आपने बहुत कुछ सीखा है। हमें यूसुफ का जो गुण है उसको अपने जीवन में लागू करना चाहिए। हमें किसी को बदनाम नहीं करना चाहिए। मेरे दोस्त, ऐसा बाइबल बताती है, अगर तुम किसी को बदनाम करना चाहते हो या फिर किसी को गलत साबित करना चाहते हो ना, तो प्रूफ के साथ करो, वरना चुप रहो। मेरे दोस्त, अगर आप किसी को गलत साबित करना चाहते हैं कलीसिया के अंदर, तो आपको याद रहे, बिना प्रूफ के उसके ऊपर उंगली कभी ना उठाए, कभी उसको बदनाम ना करे। लिखा है, दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। उम्मीद करता हूँ आप इस बातों को समझ पा रहे हैं। चलिए मेरे भाई और बहनों, आज का वीडियो यहीं तक। प्रभु आप सभी को संभाले, आप सभी को बहुत बहुत आशीष दे। आमीन।